नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल जाता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष के जीवन में जो भी समस्या होती है वह सिर्फ यही समझते हैं कि उनकी जन्म पत्रिका में ही देखा जा सकता है कि समस्या क्यों है, उसका कारण क्या है। लेकिन इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप ये समझ पाते हैं कि जन्म पत्रिका तो है ही अहम, लेकिन उसके साथ साथ वास्तु भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तु में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम चेंज करके अपने जीवन के अंदर अमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, यही सब जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात डॉक्टर सुमित्रा जी। तो आइए सबसे पहले आप और हम मिलकर इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमित्रा जी जो हैं वो नकली आंख बनाने की विशेषज्ञ हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ वास्तु को करेक्शन भी करती हैं। और सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात अकेडमी जो है वास्तु की, वहां पर पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु अकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। ये बहुत ही खास बात है और आपको इनके माध्यम से अपने जीवन के अंदर बदलाव करने का मौका मिलता है। कैसे? आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर है इन पर कांटेक्ट करके, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जीवन को आसान बना सकते हैं मात्र कॉल के माध्यम से। तो मैम, लगातार दर्शकों का मार्गदर्शन करती हैं आप, यहाँ पर आती हैं, अपना कीमती समय देती हैं ताकि लोग अपनी समस्याओं का निवारण आपके द्वारा प्राप्त कर सकें। आप एक टिप भी उनको बताती हैं कार्यक्रम के अंत में, जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से रहता है। आज भी जरूर टिप आपसे जानेंगे, लेकिन कार्यक्रम के अंत में। लेकिन शुरुआत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कहा गया है मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, साथ में ये भी कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो वास्तु में भी क्या जल का कोई महत्व होता है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जल ही जीवन है, यहीं से मैं शुरू करना चाहूँगी। जल जीवन है, इसीलिए जब भी हम अगर किसी ग्रहों में रहने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले खोजते हैं वहाँ पानी है कि नहीं। ये हम जानते हैं, जिस भी प्लैनेट पे हमको लगता है कि पानी है तो हम सोचते हैं वहाँ हम रह सकते हैं। जितने भी नगर हैं, जितने भी डेवलपमेंट है, सिटी बनती है या टाउनशिप डेवलपमेंट होता है, हम पहले खोजते हैं उसके आसपास पानी का सोर्स है या नहीं। तो पानी तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अभी आप थोड़ा सोचिए, आप सुबह उठ के सबसे पहले सूर्य को क्या चढ़ाते हैं? जल। शंकर भगवान को क्या चढ़ाते हैं? जल। पितरों को क्या चढ़ाते हैं? जल। तो हर क्षेत्र में जब हम जल चढ़ा रहे हैं तो इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण रहस्य अवश्य होगा। अगर आप हमारे बॉडी के कॉम्पोजिशन को देखें तो भी हमारे बॉडी में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में 5 तत्व से ही रिलेटेड बहुत सारे बातें हैं। तो इन 5 तत्वों में क्या है? धरती, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ, फायर, वाटर, आकाश भी है इसमें। तो ये जो चीज़ें हैं, टोटल 5 चीज़ें हैं। तो इन 5 चीज़ों में से हम किसी एक को एक्स्ट्रा महत्व नहीं दे सकते। हर एक तत्व इम्पॉर्टेंट है। हम हमेशा जानते हैं जीवन में किसी चीज़ का अगर बैलेंस नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। तो किसी का भी ज़्यादा होना हमारे लिए अच्छा नहीं, किसी का कम होना अच्छा नहीं। हम वास्तु के शुरू दिन से प्रिंसिपल की बात करते हैं बैलेंसिंग की। तो वाटर स्पेसिफिकली अगर मैं वास्तु में बोलूँ तो महत्वपूर्ण तो है, पर अगर 5 तत्वों में मुझे बोलेंगे कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो ये मेरे लिए भी बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक की अपनी महत्वता है। बिल्कुल आपने सही कहा, हर एक की अपनी महत्वता है, उस महत्वता को हर किसी को समझना चाहिए और बिना एक के भी जीवन अधूरा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अपने दर्शकों को इसी के साथ एक बार फिर से याद दिला दूं, आप भी वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप भी वास्तु सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर है आप संपर्क कर सकते हैं, मैम से बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं और वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके साथ ही कोई प्रोग्राम आपका मिस हो गया है तो आप वह प्रोग्राम देख सकते हैं। अभी जाएं यूट्यूब पर जाकर वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ फटाफट से फॉलो कर लीजिए ताकि सारी डिटेल्स समय रहते आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आप अपने घर का वास्तु कैसे, डिग्री कैसे चेक करनी है, वास्तु कैसे समझना है, ये सीखना चाहते हैं, इसके लिए भी आप YouTube पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं और सारी चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति ये चाहते हैं कि उनके घर का वास्तु यहाँ चेक किया जाए, कार्यक्रम के माध्यम से उनको उनका मार्गदर्शन किया जाए, तो उसके लिए आपको अपने घर का मैप हमें भेजना होगा। और हर बार की तरह फिर से आपको बता दूं कि नक्शा ऑटोकैड होना चाहिए, हाथ से बना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सटीक उसकी रीडिंग की जाए, सटीक आपको मार्गदर्शन दिया जाए, सटीक आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचाया जाए, तो नक्शा ऑटोकैड ही भेजें। सारी डिटेल्स आपकी
टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मैम आपने सवाल का जवाब दे दिया और हमारे दर्शक जो हैं, जो भी हमें अपने अपने घर के मैप मेल करते हैं, वो बेसब्री से इंतजार करते हैं कि क्या पता वो ही लक्की हो और आज उनके घर का नंबर आ जाए, उनके घर के मैप देख के आप उनको ये बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये जो मैप स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दिया गया है, ये मैप है हमारे पास सुशांत जी का, जो लखनऊ से हैं जी। इनका सवाल है आपसे, इनकी जो वाइफ है ना, उनको गायनिक प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात, उनका यूट्रस भी निकाल दिया गया है और इनके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। ये भी देखिए, सबसे पहले यही बोलूँगी कि घर जब प्लॉट साइज़ जब छोटा होता है, घर जब छोटा होता है तो बहुत सारे मर्म अफेक्टेड होते हैं, वो इसमें दिखाई दे रहा है। पर हम सबसे पहले एक बात पे ध्यान देंगे कि इनकी एंट्री कहाँ से है। तो वेस्ट से इनकी एंट्री है। नॉर्थ में देखिए इन्होंने टॉयलेट बना दिया है, तो अगर नॉर्थ में आप टॉयलेट बना देंगे तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं आएगी आपके पास और पैसे आने की तो संभावना कम हो जाती है। अब आप देखिए, आपने और एक कमाल कर दिया, साउथ में आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया। तो देखिए, और इधर में काफ़ी खाली हिस्सा है, तो इन्होंने ये ज़मीन लेकर घर बनाया। स्क्वायर तो एग्जैक्टली किया नहीं, लेकिन थोड़ा कट भी हो गया है ये हिस्सा घर का, और इधर साउथ में जाके इन्होंने अंडरग्राउंड वाटर बनाया। एक बात हमेशा याद रखिए, जो मैंने पहले भी बोला है कि साउथ में अगर आप कोई गलती करते हैं तो आप अपने मंगल को अफ्लिक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपने वाटर टैंक बनाने से क्या हुआ है कि ये इस जगह का जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हुआ, तो इस स्त्री जिनकी वाइफ हाँ, जो स्त्री है उनके कुछ दुष्काम वो करती होंगी, पहला चीज़। दूसरा बात, ये गायनी प्रॉब्लम यही अंडरग्राउंड वाटर टैंक दे रहा है, इसी के ही कारण इनका यूट्रस भी रिमूव हुआ। लेकिन हम क्योंकि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके पास सिम्टम्स थे, प्रॉब्लम थी, यूट्रस एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच गई, या तो फाइब्रॉयड था या कोई और कार्सिनोमा था या कोई भी और कारण से आपका यूट्रस रिमूव हुआ। लेकिन अगर इसको हम आपके चार्ट से रिलेट करते हो तो हमें इंडिकेशन मिलता है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक साउथ में था, इसके वजह से भी हम बोल सकते हैं कि एनर्जी डिस्टर्ब होकर उनके यूट्रस को डिस्टर्ब किया, यूट्रस उनका रिमूव हुआ। अब यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए उन्होंने साउथ वेस्ट में कोने पर जाकर भगवान का पूजा स्थल बनाया है। आप एक बात समझिएगा, पूजा हम किस लिए कर रहे हैं? भगवान से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। मान लीजिए मुझे रेशमी जी से कनेक्ट होना है और ये किसी और रूम में बैठी है, मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो इनको हमारी आवाज़ सुनाई देगी? नहीं देगी। तो हमें सेम पेज पर होना पड़ेगा। तो अब जब हम साउथ वेस्ट में बैठ के पूजा कर रहे हैं तो ये भगवान ग्रहण ही नहीं करेंगे, उन तक ये पहुँच ही नहीं रहा। तो यहाँ से हटाइए इसको। अब देखिए, आपने उठाकर अपना बेडरूम बना दिया नॉर्थ ईस्ट में कोने पे जाकर, तो ये जो बेड यहाँ बनाया है ये गलत कर दिया, और पूजा यहाँ आ गई, ये भी गलत हो गया। तो पूजा को सबसे पहले यहाँ से हटा दे। अब और एक बात बताती हूँ मैं, आपका आपकी पत्नी के साथ मतभेद भी रहता होगा, और ज़्यादातर इसलिए भी रहता होगा, आप बोलते होंगे बहुत अच्छा खाना नहीं बनाती। अब देखिए, अगर आपका पश्चिम में किचन होगा तो वो औरत चाहे कितनी भी चेष्टा कर ले, चाहे आप किसी मास्टर शेफ़ को भी रख ले, खाना तो आपका टेस्टी बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ के डेटी उसके लिए नहीं बने हैं। हर किसी का कार्य क्षेत्र अलग है। तो वेस्ट का किचन आपको मज़ेदार टेस्टी खाना देने ही नहीं दे रहा, तो इसके वजह से भी आपके उनके झगड़े हो रहे हैं। आप एक काम करिए, वेस्ट से किचन को हटाइए, साउथ ईस्ट में ले आइए, तो आपको देखेंगे कि आपके और आपके वाइफ के बीच के काफ़ी संबंध भी सुधर गए हैं, और उम्मीद है उनके आगे हेल्थ की समस्या नहीं रहेगी। जी, मतलब क्योंकि एक तो ऑलरेडी उनके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, यूट्रस निकालना पड़ गया है, गायनिक प्रॉब्लम थी उनको, तो धीरे धीरे अगर ये सब चेंजेस करते हैं वो, तो उनकी वाइफ की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, और जो पैसा है वो भी घर में आकर रुकने लगेगा। बहुत बहुत थैंक्स आपका, आपने इस मैप को रीड किया और उनको बताया कि उनकी प्रॉब्लम का कारण और निवारण है क्या। तो सुशांत जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। बाकी अगर और कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बाकी के दर्शक भी लगातार कॉल करते रहें, अपने अपने मैप भेजते रहें, क्योंकि ऐसा खास मौका किसी को नहीं मिलता, और बार बार तो बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन आपके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से बार बार आपको मौका दिया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, वो भी कॉल के माध्यम से। तो लगातार कनेक्ट रहें, जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण ज़रूर प्राप्त करें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं, और एक बार फिर से याद दिला दूंगी, आप लोग जाएं और फटाफट जाके वास्तु विभाग डॉक्टर सुमित्रा के साथ
YouTube को अभी के अभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई एपिसोड आपसे मिस हो गया हो, वह एपिसोड आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही वास्तु की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मैम से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे बहुत सारी जानकारियों के साथ। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे YouTube, Facebook, Instagram और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट प्रोग्राम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी जानकारियां आपने प्राप्त की। यहाँ पर एक केस रीडिंग भी की गई और अब आपके सामने और भी कुछ केस यहाँ पर रीड किए जाएंगे और उनको बताया जाएगा कि उनकी समस्या क्या है। चलिए देखते हैं कि वो लकी कौन है सदस्य जिनका मैप अब यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक मैप को रीड किया और उनको बताया कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। अब मैप यहाँ पर चेंज हो चुका है और ये जो मैप है ये है प्रमोद जी का, और ये प्रमोद जी बैंगलोर से हैं। इनकी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपना ऑफिस बनाता है या कहीं किसी ऑफिस का ऑनर होता है तो उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, तभी वह ऑफिस बनाता है, कुछ काम शुरू करता है, लेकिन उसके साथ ही रिस्पेक्ट हर कोई चाहता है। लेकिन इनके साथ कुछ उल्टा है। इनके स्टाफ भी है, रिसेप्शनिस्ट है, सब कुछ है, लेकिन सभी लोग ना बॉस पर हावी रहते हैं, रीजन जानना चाहते हैं, बहुत परेशान है, बहुत एफर्ट करते हैं, सबको बहुत अच्छे से भी रखते हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता। तो इन्होंने अपना मैप भेजा है और आपसे जानना चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, रीजन क्या है। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली हम बोलते हैं अगर आपका सन अच्छा नहीं है तो आप कमांडिंग पावर नहीं रख सकते, तो सन आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं वास्तु पे बात करें तो वास्तु में भी द्वादश आदित्य तो है ही, और वास्तु में कुछ ऐसे डिफेक्ट हैं जिनको अगर आप कर देंगे तो आपके स्टाफ आपकी बात कभी भी नहीं सुनेंगे। ऐसा होगा कि मैं आपको ये बता सकती हूँ, उस वास्तु डिफेक्ट के घर में अगर आपने पावरफुल जगह पे कुत्ते को भी बांध दिया तो वो शेर की तरह आप पे गुराना भी चालू कर देगा। तो इतना इम्पॉर्टेंट होता है आपका बैठने का जगह। ऑफिसेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ बैठे, आपका स्टाफ कहाँ बैठे और रिसेप्शनिस्ट कहाँ बैठे। अगर आप सही पावरफुल, सबसे पावरफुल एनर्जी वाली जगह पे आप ही को बैठना चाहिए। अगर वहाँ आपने अपने स्टाफ को बैठा दिया, पियोन को बैठा दिया, इवन आपने अगर दरवान को उस जगह का एक्सेस छोड़ दिया तो दरवान भी आप पे गुराना चालू करेगा। यही बात मुझे लगता है इनके इसमें हो सकती है। खोजते हैं पहले तो ये इनका पूरा ऑफिस स्पेस है, मैं देख पा रही हूँ पूर्व दिशा से इनकी एंट्री है और ये एंट्री जहाँ पर है वो सही नहीं है। और देखिए यहाँ साउथ वेस्ट में एक छोटा सा एक्सटेंशन है। कितना भी छोटा एक्सटेंशन अगर साउथ वेस्ट में है वो काफ़ी है आपको एक नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए। अब इसमें देखिए और एक बात, सबसे इम्पॉर्टेंट जगह होता है साउथ। अब इस साउथ जगह में जो मैं देख पा रही हूँ, एक तो रिसेप्शनिस्ट तो इधर ही बैठ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने रिसेप्शनिस्ट को यहाँ बैठा दिया तो आप बाकी स्टाफ से तो जितना परेशान मेरे ख्याल से नहीं, उससे ज़्यादा तो आप इस रिसेप्शनिस्ट से परेशान होंगे। इसके वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादा तो छुट्टी भी करती होगी और आपको तंग भी ज़्यादा करती होगी, और मालिक के लाइफ में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ बना रहता है। अगर आपने साउथ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की, मतलब ये साउथ हुआ बॉस। अगर बॉस ने साउथ में कोई गलती की, मतलब आपने वास्तु पुरुष के उस हिस्से में कॉम्प्रोमाइज़ की,
तो वो कॉम्प्रोमाइज़ आपके जीवन में अवश्य आएगा, जो कि इनके साथ हो रहा है। और यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ लक्ष्मी जी को आने का रास्ता तो दिया ही नहीं है, पूरा नॉर्थ तो बंद ही है। अगर लक्ष्मी जी आएंगी ही नहीं तो आपको कैसे कोई रिजल्ट देंगी? और ये साउथ वेस्ट का एक्सटेंशन आपको सबसे ज़्यादा नुकसान दे रहा है। तो मैं इसमें जो समझ सकती हूँ, जो सिंपल रेमेडी हो सकती है, आप ये द्वार थोड़ा शिफ्ट करें। ईस्ट में बहुत अच्छे अच्छे द्वार हैं, जो आप कुछ ऐसे द्वार हैं पूर्व दिशा में जो आपके 100 रुपये को 1000 रुपये बनाने की क्षमता रखते हैं, और गलत द्वार आपके 1000 रुपये को 100 रुपये बनाने की क्षमता रखते हैं। तो आपको अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए फाइनेंशियली भी, तो आपको ये द्वार को शिफ्ट करना चाहिए। स्टाफ को आपके कंट्रोल में रखना है तो उसको पहले तो साउथ से हटा दें, इधर आप आए, फिर उसकी जगह दूसरी चेंज करें, पर उसको तुरंत वहाँ से हटाएं। हमने कई लोगों के साथ ऐसा देखा कि उन्होंने कुत्ता पोसा है और वो खुद साउथ में सोते हैं। अब देखिए उन्होंने कि अब कुत्ते को कहाँ सुलाएंगे, अपने पास साउथ में ही सुलाते हैं। कुत्ता उनको काट भी लेता है और शेर की तरह गुर्राता भी है। तो जब जानवर को वहाँ बांधने से आपको इतना खतरनाक प्रभाव मिलेगा, तो आप अगर अपने जूनियर को वहाँ बैठाएंगे तो क्या होगा? तो ऐसा कतई ना करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि एक घर के अंदर जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसकी एक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि वहाँ पर अगर किसी कम एनर्जी वाले या फिर कहें कि कम जिसके पास पावर होती है उसको भी वहाँ पर बिठा दिया जाए तो वह भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। और जहाँ पर इनको खुद बैठना चाहिए वहाँ इन्होंने एम्प्लॉयज़ को बिठाया है और अपनी दिशा को खुद बदल के रख दिया है, जिससे इनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिल रहे हैं। तो और कोई सोल्यूशन है और किस तरीके से ये सोल्यूशन इसका कर सकते हैं? जैसे कि आपने बताया, क्या इनको अपना केबिन चेंज कर देना चाहिए, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देनी चाहिए? बिल्कुल, इस तरीके से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो प्रमोद जी, उम्मीद करते हैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। आपकी और कोई जिज्ञासा है या और कोई परेशानी है तो आप कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, समय आ चला है एक टिप का, तो हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं आपकी इस टिप का, क्योंकि ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इस टिप का यूज़ भी करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं कि मैम ने जो टिप बताई हमने उसको फॉलो किया और हमारे जीवन के अंदर सच में बदलाव आए। तो आज का टिप हो जाए। चलिए इसी से बताती हूँ। सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट जगह होता है वेस्ट। अगर आप किसी के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं, मैत्री भाव, यहाँ पे मित्र का स्थान होता है इस जगह में। वेस्ट में एक स्थान है जो मित्र का है, नाम से ही समझ पाते हैं, मैत्री भाव। अगर आप चाहते हैं एक किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना जो बहुत मन का सरल हो, बहुत अच्छा हो, जिसके मन में बहुत कोई छल छंद नहीं हो, तो आप ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में आइए जिसके आप देख लीजिए कि वो वेस्ट में बैठता है कि नहीं, सोता है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति वेस्ट में सोता है या बैठता है, वो आदमी से छल कपट होगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यानी कि हम दिशा के हिसाब से व्यक्ति विशेष की पर्सनालिटी को भी जान सकते हैं, उसके नेचर को भी जान सकते हैं। मतलब वास्तु सब कुछ बता सकता है, बस समझ आना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया मैम। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आप आए, आपने दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आप भी वास्तु जानकर अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि वास्तु के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, डीपली आपको पता होना चाहिए कि वास्तु क्या है, वास्तु का रोल क्या है, वास्तु को कैसे ठीक किया जा सकता है। और ये सारी जानकारियां आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमारे तो एपिसोड्स मिस हो गए, हम देख ही नहीं पाए। निराश होने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर जाइए और जाकर फटाफट से पेज को फॉलो कर लीजिए, वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ। अन्य जानकारियों के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, मैप्स भेजने के लिए मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन एक शर्त हमारी भी है कि आपके मैप्स ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए नहीं होने चाहिए। बाकी जानकारियां तो हम आपको देते ही रहते हैं। तो ढेरों जानकारियों के लिए आप इस कार्यक्रम को देखते रहें और फिलहाल आज के लिए हमें आज्ञा दें। होगी आपसे फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।